सिंह की सियार सिंह नहीं हो, खाल ओढ़ने से सियार सिंह नहीं बन जाता है। चीन की बड़ी फजीहत, सीमा पर भारतीय सैनिकों ने जो चीनी सैनिकों का हाल किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा यह मुद्दा, वहाँ भी मचा बवाल। जानिए भारत और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कहा। तो वहीं इस वक्त भारत एक तारणहार बन गया है अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के लिए। अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस जहां से वह चीन को कंट्रोल कर सकता था, उसकी चाबी आ गई है भारत के पास और इस मामले में ब्रिटेन मांग रहा है भारत की मदद। जानेंगे क्या है मामला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आने वाले थे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट बनकर, लेकिन महामारी की वजह से वो नहीं आए। लेकिन फिर भी उन्होंने G7 में जहां भारत को आने का न्योता दिया, तो अपना अगला कार्यक्रम भी बना लिया कि वो भारत जल्द ही आने वाले हैं। इसके पीछे अब एक बड़ी वजह है जो निकल कर सामने आ गई है कि आखिर क्या कारण है। इस वक्त ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को चाहिए भारत से बहुत बड़ी वाली मदद। ब्रिटेन को उसकी थिंक टैंक चैथम हाउस ने भारत के साथ रिश्ते बनाने को लेकर समझदारी दिखाने के लिए और सावधानी बरतने के लिए कहा। वो इसलिए क्योंकि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। हालांकि चैथम हाउस के विचारों को दरकिनार करते हुए पीएम बोरिसन ने भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ा दिया। डिएगो गार्सिया, यह नेवल बेस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है चीन को घेरने के लिए अमेरिका का, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यह वह नेवल बेस है जहां पर अमेरिका अपने खतरनाक और खुफिया हथियारों को संजो कर रखता है। इस एयरबेस में उसके कई लड़ाकू विमान और युद्ध विनाशक शक्तियां हथियारों के रूप में रहती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर इस डिएगो गार्सिया पर अपने रक्षा तंत्रों को स्थापित करने और इसका इस्तेमाल अपने रक्षा के लिए करने की सोची। इंडियन ओशियन में डिएगो गार्सिया बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन तब तक यह माना जाता था जब 1960 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत इस पूरे इलाके को अमेरिका ने अपना नेवल बेस बनाने की सोची। इसमें कुल 55 छोटे छोटे द्वीप हैं। 1966 में इस इलाके का नाम दिया गया ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी यानी कि बायोट, और तब से अमेरिका ने यहाँ अपना नेवल बेस बना लिया, जिसका इस्तेमाल दोनों ही कर रहे थे, यूके भी और अमेरिका भी। लेकिन समस्या तब आ गई जब इस इलाके पर अपना दावा ठोक दिया मॉरिशस ने। हालांकि 1968 से लेकर 1973 के बीच में ब्रिटेन ने इस इलाके में रहने वाले लोगों को मॉरिशस भेज दिया और यह इलाका खाली करा दिया गया। उसके लिए मॉरिशस को भुगतान भी कर दिया गया। लेकिन जून 2017 में ये मामला फिर से निकल कर आ गया, जिसमें मॉरिशस ने अपने दावों को फिर से रख दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में वोट हुई। इस वोट में मॉरिशस जीत गया और सबसे बड़ी बात थी उस वक्त जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाया गया था और जब वोटिंग की प्रक्रिया हुई थी 22 मई 2019 को, तो 116 वोट इस मॉरिशस के प्रस्ताव के समर्थन में थे और 6 वोट उसके खिलाफ थे। और जो 6 देश खिलाफ थे उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और मालदीव थे। पर भारत उन देशों में था जो 116 वाले थे, यानी कि उसने मॉरिशस का समर्थन किया था। वैसे आपको बता दें मॉरिशस के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और अब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ये चाह रहे हैं कि इस मामले को किसी भी तरीके से मॉरिशस के साथ हल किया जाए और इसके लिए वो चाह रहे हैं कि भारत इस मामले में कूदे और वो बात करे। दरअसल डिएगो गार्सिया अब चीन को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों भारत को ये दिखला रहे हैं कि इस क्षेत्र का महत्व और जरूरत जितना ब्रिटेन और अमेरिका को है उतना ही भारत को भी है। अगर अमेरिका इस जगह से हट जाता है, अपनी सेना को हटा लेता है, तो जाहिर सी बात है चीन मजबूत हो जाएगा। अब इस इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में भारत अगर शांति स्थापित रहने देना चाहता है तो उसे डिएगो गार्सिया को बने रहने के लिए मॉरिशस से बात करनी होगी और ब्रिटेन और अमेरिका की इस समस्या को दूर करने की कोशिश करनी होगी। जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे में भारत को अमेरिका और ब्रिटेन का इस मामले में साथ देना भी होगा। वहीं दूसरी तरफ यूएन में भारत के
कई मामले उछल रहे हैं। दरअसल हाल फिलहाल में भारत जिस तरह से आक्रामक हुआ है सीमा पर और व्यापारिक दृष्टिकोण से, उसे देखते हुए यूएन में अब हर दिन कोई न कोई लगभग ऐसी बात हो ही जाती है जो भारत के बारे में हो और जिसमें भारत का अहम रोल हो। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अब यूरोपीय यूनियन से यह आग्रह कर रहे हैं कि चीन का साथ देना बंद करे। जिस तरह से यूरोपीय यूनियन चीन के साथ निवेश समझौतों को बरकरार कर रहा है, ऐसे में चीन को फायदा पहुंचेगा और यह कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ा ही खतरनाक संदेश है। तो जहां यूरोपीय यूनियन को तोड़ने में लगा हुआ है भारत चीन के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में सिक्किम के नाकुला में जिस तरीके से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक टकराए और जिस तरह से 20 चीनी सैनिक घायल हो गए, उसके बाद यह मामला पहुंच गया संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष गुतारेस ने इस मामले पर यह बयान दिया कि दोनों ही देश शक्ति संपन्न और प्रभावशाली देश हैं। ऐसे देशों के बीच इस तरह के विवाद शोभा नहीं देते। इन मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। वैसे आपको बता दें, भारत अपनी तरफ से आधिकारिक बयान संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने भी रख दिया है और भारत ने ये कहा है कि कमांडर लेवल की बातचीत के बाद इस समस्या को हल कर लिया गया है। लेकिन वहीं चीन साफ साफ नकार गया है, जहां वह एक बार पहले भी गलवान घाटी की घटना को नकार चुका था और जिसकी वजह से उसने अपने शहीद हुए सैनिकों को सही सम्मान भी नहीं दिया। वही अब फिर से चीन कर रहा है इस मामले में भी। इस मामले में भी चीन ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। उसके ग्लोबल टाइम्स ने तो ये तक लिख दिया कि उनके अधिकारियों द्वारा कोई भी ऐसा बयान और कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है, इसलिए भारतीय मीडिया गलत कह रही है। वैसे इस मामले के साथ साथ 26 जनवरी को जो किसानों द्वारा या ये कहें किसानों के रूप में कुछ उग्रवादियों द्वारा लाल किले पर झंडा फहराने को लेकर हुआ, उसकी भी बात संयुक्त राष्ट्र संघ में उठी। वैसे आपको बता दें, 26 जनवरी को लाल किले में जिस तरीके से तिरंगा को उतार कर वहाँ दूसरे झंडे को लहराया गया, इसकी किरकिरी अब पूरी दुनिया में सुनाई भी दे रही है और ये मसला संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच गया और इसमें मजे ले रहा था पाकिस्तान। लेकिन उसका मजा तब काफूर हो गया जब उसके ही देश में छात्रों ने उग्र आंदोलन करा और इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जाते जाते आग लगा दी। वैसे भारतीय सरकार और गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए, जिसे देखते हुए ये लग रहा है कि जल्द ही कोई हल निकल कर आएगा। जिसके बाद यूएन ने ये कहा कि कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए और अहिंसा वाले होने चाहिए। प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वैसे हाल फिलहाल में अमेरिका में भी इसी तरह की कुछ घटना हुई थी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को डिएगो गार्सिया मामले में ब्रिटेन और अमेरिका की मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।